अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। नाजरीन, खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मकअब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख़ के आईने में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम नाजरीन खाना काबा के मुताल्लिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। नाजरीन, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है वैसा ही नहीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादिसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कब्ल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। नाजरीन, इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कब्ल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक दरवाज़ा बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं है। नाज़रीन, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग हुआ करते थे। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की किस्वा और सोने के दागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद के दौर से चली आ रही है, जिनके घर का रंग काला था, लेकिन इससे कब्ल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। उन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। नाज़रीन, खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तहवील में रहती हैं। फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थी, लेकिन बजाय उसके कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शाइबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ए बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय उसके कि रोज़ ज़बरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। नाज़रीन, पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा
मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन नाज़रीन, मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही सिर्फ दाखिल हो सकते हैं। नाज़रीन, खाना काबा के आसपास तैराकी भी की जा सकती थी। खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन नाज़रीन, ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। उस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और पानी निकालने का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या उस वजह से तवाफ़ काबा रुका रहता था? नाज़रीन, हरगिज़ नहीं। मुसलमान काबा के इर्द गिर्द तैराकी करके खाना काबा का तवाफ़ जारी रखते थे। नाज़रीन, खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, यानी हमेशा नया दस्ता आता है। एक फरिश्ते को सिर्फ इसके तवाफ़ की एक बार सआदत मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।